इनोसेंट निर्दोष को अगर आप फंसाइएगा तो वैसी परिस्थिति में फिर समाज के अंदर दुर्भावना होगा। मेरा ये मानना था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 150 आदमी है, 200 आदमी है, 300 आदमी है, सबको अभियुक्त बनाइए, लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव 1000 का गांव है तो 700 जो निर्दोष हैं उनको भी आप अभियुक्त बनाएगा। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का एसटी/एससी और ओबीसी को लेकर के बड़ा बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा जो एसटी/एससी और ओबीसी के लोग होते हैं वो गलत फंसाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में अशोक चौधरी क्या कुछ कहते नजर आ रहे। SC/ST के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, ओबीसी के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हम सदुपयोग करें, हम दुरुपयोग न करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जो रेस्ट ऑफ समाज है वो हमारे खिलाफ होगा, तो उससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको समस्या होगी। तो सहयोगी मंत्री लखन पासवान करे आपकी बातों से हम सहमत नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं हमारा अब कोई हम क्या कह रहे हैं, अरे नीचे करिए ना भैया, इससे बात करें, नीचे करो ना, तो पीछे जाइए हमारा कहना है कि SC/ST चाहे ओबीसी या डाउरी एक्ट, ये अधिकार हमें दिया गया है उसका सदुपयोग के लिए। अगर कोई हमें उसके तहत प्रताड़ित करता है, आप अगर डाउरी एक्ट में जाइएगा तो प्रताड़ित कोई कर रहा है और पूरे परिवार को फंसा देता है, ये गलत है। इससे समाज में दूरियां बढ़ती है और फिर आने वाले समय में इस एक्ट के ऊपर क्या नाम है संशोधन होने लगता है, तो और दूसरे समाज के लोग इसके ऊपर और ज़्यादा भयावह हो जाते हैं। इसीलिए समाज में अगर आपके खिलाफ एक टॉर्सिटी है तो पूरी मजबूती से आप उसका सामना करिए। अगर कोई दुष्टई कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है उसका, लेकिन उसके साथ अगर आप और लोगों को इनोसेंट निर्दोष को अगर आप फंसाइएगा तो वैसी परिस्थिति में फिर समाज के अंदर दुर्भावना होगा। मेरा ये मानना था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 150 आदमी है, 200 आदमी है, 300 आदमी है, सबको अभियुक्त बनाइए, लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव 1000 का गांव है तो 700 जो निर्दोष हैं उनको भी आप अभियुक्त बनाएगा। अधिकारी ने बोला कि 3000 लोगों का गांव है, 100-150 लोगों पर केस। हाँ बिल्कुल, 100-150 पर जिन पे 150 पर केस हुआ है उन 150 पर एक्ट होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। बयान पर आक्रोश है लोगों में, दलित समाज के लोगों में कि आपने नहीं गलत, हमारे बयान को लोगों ने गलत तरीके से पुटअप किया। मैंने कहा किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न था कि निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है। मैंने कहा कि किसी भी हाल में निर्दोष को अगर फंसाइएगा तो केसेस में, SC/ST केसेस में, और चाहिएगा कि हमको प्रोटेक्शन मिले तो समाज विद्रोह करेगा बाद में आगे। नहीं दलित ने फंसाया है नहीं फंसाया, हम केस को मालूम जाने नहीं है। आप अपना TRP पकड़ने के लिए काहे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पर आप उस दिन हमको कहा, आप ही ने पूछा था हमसे कि पूरे गांव को फंसा दिया गया है, तो मैंने कहा कि जो निर्दोष है उन पर होना चाहिए केस। अब फिर आप उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं TRP पकड़ने के लिए। बिल्कुल पीड़ित के साथ हैं, जिनके साथ भी घटना हो गए मजबूती के साथ। हम दलित समाज से आते हैं, मेरे पिताजी हमें MA LLB PhD कराया, इसलिए थोड़ी कि हम दूसरे का वकालत करें, हम अपने लोगों की वकालत करते हैं। लेकिन निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। निर्दोष को फंसाइएगा तो समाज में बंटवारा होगा और फिर आने वाले समय में इस तरह के जो कानून हो इसको ताकत नहीं मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत किशोर को आपने देखा होगा UGC का मामला खूब सड़कों से लेकर सदन तक चला है, जहां कुछ लोग जो है इसे समर्थन कर रहे थे और खासकर स्वर्ण समाज जो है इसे बाइकॉट करते नजर आए। और अब जो है ST/SC और OBC को लेकर के अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया कि इसे सदुपयोग करे और इस चीज को लेकर दुरुपयोग ना करे, जिसके लिए फायदे हैं उसके लिए ही काम देंगे। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से UGC का मामला पूरे देश में पूरे हंगामे पूर्ण रहा और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने UGC मामले को लेकर रोक लगा दिए है, लेकिन अब जो है अशोक चौधरी का एक बयान जो है काफी वायरल हो रहा है। उस बयान में वो कहते नजर आ रहे हैं कि आपको अगर कोई एक्ट दिया जाता है, अगर आप ST/SC है, OBC है, तो आप उस चीजों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।